एक गांव में पूजा और राधा नाम की दो अनाथ लड़की रहती थी। उन दोनों के माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। पूजा 18 साल की थी और राधा सिर्फ 15 साल की थी। दोनों बहनें एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। वे दोनों बहनें अपना गुजारा करने के लिए दिन भर मेहनत किया करती थी। पूजा खेतों में काम किया करती थी, जबकि राधा घरों का काम करती थी और थोड़ी बहुत सिलाई भी किया करती थी। दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा थी। भले ही उन दोनों बहनों के पास पैसे की कमी थी, पर उन दोनों बहनों का दिल बहुत ही साफ था। वे दोनों हमेशा दूसरों की मदद किया करती थी। राधा हमेशा सपना देखती थी कि उसका एक बड़ा सा घर हो, उसमें एक सुंदर सी रसोई हो। देखना दीदी, एक दिन हमारे पास सोने चांदी से भरा रसोई किचन होगा, जिससे हम गरीबों की मदद कर सके। अरे छोटी बहन, सपना देखने में क्या जाता है, हम दोनों ऐसे ही मेहनत करते रहो, एक दिन हमारी भी सपना जरूर पूरी होगी। एक दिन जब दोनों बहनें अपने काम करके वापस अपने घर लौट रही थी, रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत दिखती है। वो बूढ़ी औरत थकी हुई थी, उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। बेटी, मैं बहुत थकी हुई हूँ और कई दिनों से भूखी भी हूँ, क्या तुम दोनों मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? हाँ हाँ दादी माँ, आप हमारे घर चले, हम आपको खाना जरूर खिलाएंगे। हाँ हाँ दादी अम्मा, हमारा घर पास में ही है, चलिए आप वहाँ पर थोड़ा आराम भी कर लीजिएगा। दोनों छोटी लड़की ने उस बूढ़ी औरत को अपने घर ले जाकर खाना खिला देती है। वो बूढ़ी औरत बिना कुछ कहे खाना खा लेती है। खाना खत्म हो जाने के बाद बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए कहती है, तुम दोनों बच्ची बहुत ही खूबसूरत और अच्छी हो। तुमने मुझे बिना जाने पहचाने खाना खिलाया और मेरी बहुत मदद भी की है। इस काम का मैं हमेशा आभारी रहूंगी। मैं तुम दोनों को एक अनमोल तोहफा देना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती है। दादी अम्मा, हमें किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बस आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए काफी है। ये सिर्फ आशीर्वाद नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत और अच्छाई का फल है। ये कहकर बूढ़ी औरत ने अपनी जेब से एक पोटली निकाली, जिसमें दो छोटी छोटी चाबियां थी। एक चाबी पर सोने का रंग चढ़ा हुआ था, जबकि दूसरे चाबी पर चांदी के रंग चढ़े हुए थे। ये दोनों चाबी बेटा तुम सबके लिए है, इनका इस्तेमाल तुम अपने किचन में करो, उसके बाद फिर इसका जादू देखना। उसके बाद तुम्हारे जीवन की सारी मुश्किलें दूर हो जाएगी। पूजा और राधा समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उन दोनों ने चाबियां ले ली। क्या सच में ये कोई जादू की चाबियां हैं दीदी? मुझे तो ये सब बहुत अजीब सा लग रहा है। अरे छोटी, बस हम दोनों इसे आशीर्वाद समझकर रख लेते हैं, जादू का हमें पता नहीं। इसके बाद वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। रात को जब वे दोनों सो रहे थे तो राधा के मन में ख्याल आता है। उसने सोचा कि क्यों न इस चाबियों को आजमाया जाए। उसने पहले सोने की चाबी को उठाया और किचन के ताले में लगा दिया। जैसे ही उसने वो चाबी घुमाई, उस किचन में पूरा का पूरा सामान सोने का बन गया। किचन पूरा का पूरा मॉडर्न जैसा लग रहा था। ये देखकर राधा पूरी तरीके से चौंक जाती है। वो भागती हुई अपनी दीदी के पास जाकर दीदी को जगाती है। दीदी दीदी जल्दी उठो, देखो क्या हो रहा है, आप जल्दी उठो ना। पूजा जैसे ही नींद से उठती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। किचन का हर एक कोना सोने का बन चुका था। अरे ये कैसे हो गया, ये तो सच में असली सोना है। अरे वो चाबी दीदी, वो बूढ़ी औरत की चाबी ने हमारा किचन सोने का बना दिया। वो दादी तो बिल्कुल सच कह रही थी। अरे राधा, तुम तो सच में समझदार निकली, मैं तो इस बात को मजाक समझ रही थी। फिर राधा ने चांदी की चाबी उठाई और अपने कमरे का दरवाजा खोला। इस बार किचन में सभी चीज चांदी का बन चुका था। दोनों बहनें खुशी से झूम उठती है। गांव के लोगों को ये बातें जल्द ही पता चल गई। वे गांव वाले उसके किचन को देखने आते हैं और किसी के भी आंखों को विश्वास नहीं होता है कि ये सब असली है। इसके बाद
राधा और पूजा खुशी खुशी अपने घर में रहने लगती है।